सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान। मैं क्या हूँ। आशा है हम सभी कनेक्ट फील किए होंगे कल जब हमने एक ध्यान किया, गुरु की कृपा से, गुरु की इच्छा से। सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका ध्यान का अनुभव कैसा रहा, क्या आपको वो रिलैक्सेशन फील हुआ या नहीं हुआ। और गुरु का आवाहन कर कर इस ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। आंखें बंद, दिव्य देव ऊर्जा, एक वाइब्रेशन और भावना करेंगे कि ये जो ध्यान गुरुदेव हमें करा रहे हैं इस स्वाध्याय के माध्यम से, ये हमारे भीतर एक दिव्य देव परिवर्तन कर रहा है और हमारे भीतर का देवता जागृत हो रहा है। हम अपनी आत्मा के बहुत निकट हैं और अब हम जान पा रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारा क्या मूल उद्देश्य है, क्यों हम मनुष्य रूप में आए हैं। और अगर हमने मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो हमारी आत्मा कुछ तो खास करने आई है। क्या है वो, क्या है हमारी आत्मा का परम लक्ष्य। और अब आगे आगे जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ेगा, गुरु की इच्छा से हम अपने परम लक्ष्य को समझ पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। इसी भाव से गायत्री मंत्र, और इस गायत्री मंत्र की वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है और अनंत चेतनाओं को अनंत काल के लिए जागृत कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पहले हमने ध्यान से पहले जो स्वाध्याय किया था उसमें गुरुदेव ने स्थान का वर्णन किया था और इस स्थान के बारे में हमने कल भी थोड़ी बहुत 1 मिनट की बात की थी। तो हमें समझ में आ गया कि हमारी बॉडी पोजीशन कैसी होनी चाहिए रिलैक्सेशन के लिए और इस स्थान क्या होना चाहिए। और मोटी मोटी जितनी भी बातें हैं इस अनुभव में जाने के लिए वो हमें ऑलरेडी बताई जा चुकी है। तो आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव ने हमें बताया था, प्रत्याहार की भी हमारी बात हुई थी कि हमको खाने पीने का ध्यान रखना है आगे, है ना। अगर खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो प्राण ऊर्जा सुरक्षित रहेगी और सुरक्षित प्राण ऊर्जा से इन अनुभवों को करना सरल हो जाता है। और जो कल हमने ध्यान किया गुरुदेव की कृपा से, अगर आप लोग उसको लगातार करेंगे, 15 मिनट कोई बहुत बड़ा समय तो होता नहीं निकालने के लिए, और उसको आप अपने जप अपनी साधना में काउंट कर सकते हैं। तो उस ध्यान को लगातार 40 दिन कर देखिए और देखिए कि आपके एनर्जी लेवल्स चेंज हो रहे हैं। 11 दिन में एक चेंज फील होने लगेगा। मैक्सिमम 11 डेज में आपको संकल्प शक्ति जागृत हो जाएगी। चेंज क्या चाहिए मुझे? चेंज यही तो चाहिए ना कि मुझे पता है मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाए, पर कंट्रोल नहीं होता, आता ही रहता है। तो क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि संकल्प शक्ति कम पड़ रही है ना अंदर। पता है चटर पटर खाने की आदत है, छूट नहीं रही। क्यों नहीं छूट रही? पता है फिर भी नहीं छूट रही। क्यों नहीं छूट रही? क्योंकि संकल्प शक्ति कम पड़ रही है। तो जब आप वो ध्यान करेंगे तो हम उस वाइब्रेशन तक जा रहे हैं, उस ऊर्जा तक जा रहे हैं और हमें पता है कि हम वो डिवाइन कॉन्शियसनेस हैं। तो सारा संकल्प बल वहीं से आना है, सारी संकल्प शक्ति वहीं से आनी है और गुरु इच्छा रहेगी और हमारा प्रयत्न अगर सच्चे दिल से होगा, विदाउट डाउट्स होगा, तो वी विल गेट व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। तो कर देखिए, क्योंकि यात्रा अनुभव की है, अनुभूति की है, ज्ञान की नहीं है, सुनने की नहीं है। शास्त्रों ने मना किया है, शास्त्रों ने क्लियर किया है, मैं क्या हूँ सुनने से नहीं समझ में आता, मैं क्या हूँ अनुभव की यात्रा है। तो अनुभव करने से ही हमें मैं क्या हूँ समझ में आता है। शास्त्रों ने ये बात क्लियरली कही है, गुरुदेव कई बार इसमें बता चुके हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ध्यान रखिए अपनी इस ध्यानावस्था को काबू में रखना और इच्छा अनुवर्ती बनाना है। इस पर हमने कल बात की थी कि जब भी हम किसी ध्यान की गहराई में जाते हैं तो हम ना कल्पनाओं के चित्र बना लेते हैं या कुछ भी देखने लगते हैं या सो जाते हैं शायद, तो है ना, हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें ध्यान करते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें वो प्रिकॉशंस बताई गई हैं। तो उसको सुन लीजिएगा तो वो प्रिकॉशंस समझ में आ जाएंगी। आगे चलकर यह ध्यान अवस्था चेतना का एक अंग बन जाती है, फिर सदैव स्वमेव बनी रहती है। तब उसे ध्यान द्वारा उत्पन्न नहीं करना पड़ता, वरन भय, दुख, कलेश, आशंका, चिंता आदि के समय में बिना यत्न के ही वह जाग पड़ती है और साधक अनायास ही उन दुख कलेशों से बच जाता है। ये पैराग्राफ दिखने में छोटा है पर बहुत गहरा है। गुरुदेव कह रहे हैं जब हम रेगुलर अभ्यास करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है, रेगुलर प्रैक्टिस से ऑटो पायलट मोड पर हमारा उस यूनिवर्स से कनेक्शन स्थापित हो जाता है। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, अपनी कोई गंदी आदत को दृष्टा भाव में देखिए। कोई भी आदत, गंदा कुछ नहीं होता, बट देन एक ऐसी आदत जो अनावश्यक है, जो यात्रा में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। क्या वो आदत एक दिन में बन गई थी? एक दिन में नहीं बनी ना, उसको बनने में टाइम लगा। कभी तो पहली बार भी किया होगा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर करते 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 वो व्यवहार का हिस्सा बन गई, संस्कारों में चली गई, चित्त पर चली गई। लेकिन कभी तो पहली बार था और अब वो ऑटो पायलट मोड पर अंदर आ गई है वो आदत। अब हम चाहें या ना चाहें वो हमें परेशान कर रही है। जैसे गुस्से का एग्जाम्पल ले लो, कभी तो पहली बार गुस्सा किया होगा। आई एग्री कि इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। अभी हम लोग बोल देंगे अरे हम जानबूझ के थोड़ा ना करते हैं, कोई हमें गुस्सा दिला देता है। तो इससे बाहर आ जाना, कोई हमें गुस्सा नहीं दिला सकता।
हमारी खुशियों की चाबी किसी और के पास नहीं है। और अगर हमें कोई गुस्सा दिला सकता होता है, ये बात सच है, तो एक बात बताओ, आपके बॉस के सामने, स्कूल के प्रिंसिपल के सामने गुस्सा क्यों बाहर नहीं आता? जो जहां हमें पता है कि अथॉरिटी सामने वाले के पास है और हमारा नुकसान हो सकता है, वहां गुस्सा नहीं आता। गुस्सा हमेशा उसी जगह निकल के क्यों आता है जहां हम डोमिनेट कर सकते हैं। अगर गुस्सा ऑटो पायलट मोड की शक्ति है, ऑटो पायलट मोड की चीज है, तो ये डिस्टिंग्विश कैसे कर लेता है कि किसके सामने आऊं और किसके सामने नहीं आऊं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोलर तो हम ही है, हम एग्री नहीं कर रहे हैं ना। इस चीज को ध्यान से सोचिएगा। तो कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती है, चाहे वो गंदी हो। फिर जब गंदी आदत एक दिन में नहीं बन रही, तो अच्छी आदतों को भी आने में समय लगेगा। प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। अगर आप कोई अच्छी आदत अपना रहे हैं, जैसे मान लो आज ही सोच लो कि आज से हम रोज 3 लीटर पानी पिएंगे, ये एक अच्छी आदत है जो मेरी हेल्थ को कंट्रीब्यूट करेगी। तो आपको शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप को रिमाइंडर्स देने पड़ेंगे हर घंटे कि मेरा कितना पानी हो गया, मेरा कितना पानी हो गया। सजगता के साथ उस जल को पीना पड़ेगा। तब कहीं जाके महीना 40 दिन में ऑटोमेटिकली शरीर को उस पानी की आदत पड़ेगी और हाथ पानी की तरफ जाकर बढ़ेगा। तो ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम ध्यान रेगुलर करेंगे, नियमित करेंगे, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है उस एनर्जी से जुड़ जाएगी। और जब हम उस एनर्जी से जुड़ जाएंगे, तो जैसे ही कोई लो वाइब्रेशन, कोई लो एनर्जी आएगी, फिर वो कहीं से आ जाए, फियर की एनर्जी, गुस्से की एनर्जी, कलेश की, चिंता की, कहीं से आ जाए, हम उस एनर्जी को तुरंत रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। कोई भी इमोशन, कोई भी ऊर्जा या कुछ भी जो घटित हो रहा है ना, वो एनर्जी है। और आप किसी भी एनर्जी को सोचो कि आप उसे दबा लोगे और दबा के उसे खत्म कर दोगे, तो नहीं कर पाओगे। दबाने से एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, इनसाइड प्रेशर, और जब आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो ब्लास्ट हो जाओगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, भले ही कम पढ़े पर उतना पढ़े जो बिल्कुल अंदर तक चला जाए। मान लो हम इस अभ्यास पर, अगर हमने एग्जाम्पल गुस्से का ले रखा है तो उसी को ले लेते हैं। मान लो हम इस अभ्यास पर हैं कि अब हम शांत रहेंगे, ठीक। कोई कुछ भी करे, हमको अच्छा ही बोलना है, अच्छे ही वाइब्रेशन रेडिएट करना है, केवल अच्छा ही करना है, ठीक। हम इस यात्रा पर हैं। पर्सन ए ने आपको कुछ कहा, आपके अंदर गया, लेकिन आप तो प्रैक्टिस पर हो कि हम शांत रहेंगे, तो आपने लेट गो किया। 1 बार, 2 बार लेट गो किया, 3 बार लेट गो किया, 4 बार किया, ऐसे 8 बार किया, फिर 20 बार किया, फिर 25 बार किया, फिर 30 बार किया, फिर 40 बार किया। अगर आपका ये लेट गो इनसाइड है और आउटसाइड नहीं है, मतलब ये लेट गो तो हो रहा है पर अंदर कहीं रजिस्टर होता जा रहा है कि ये पर्सन ए मेरे साथ क्या कर रहा है, ये पर्सन ए मेरे साथ क्या कर रहा है। अगर ये लेट गो इनसाइड है, ठीक है, और ये एक्चुअली में लेट गो हुआ ही नहीं, बस हम खुद को बता रहे हैं कि अरे हम तो जाने देते हैं, अरे हम तो जाने देते हैं, कोई कुछ भी करे हम तो जाने देते हैं। तो हर आत्मा की इंडिविजुअल कैपेसिटी है, किसी की 50 होगी, किसी की 20 होगी, किसी की 30 होगी, किसी की 40 होगी। जैसे ही आपकी कैपेसिटी खत्म होगी, आपके मुंह से निकलेगा, अरे 50 बार तो तुमको माफ कर दिया, तुमको समझ नहीं आता क्या? अगर आप यहां तक आ गए इस वाइब्रेशन तक, तो समझ लो पहली बार जो लेट गो किया था वो भी लेट गो नहीं हुआ था, वो रजिस्टर हो रहा था अंदर। और क्योंकि अब आपकी कैपेसिटी खत्म हो गई तो आप ब्लास्ट हो गए। इसलिए लेट गो कहाँ करना है ये जानना भी बहुत जरूरी है, इसको अनुभव करना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज लेट गो हो गई है तो वो आपकी स्मृति से, आपकी भावनाओं से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इसीलिए ये एक एनर्जी है, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर कोई पर्सन ए आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको लगता है कि अनुचित है, वो पर्सन अपने संस्कार के वश कर रहा होगा, उसके पास अपने बहुत सारे कारण होंगे। आपको ये तो देखना ही नहीं कि सामने वाला जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि यात्रा आत्मनिर्माण की है। आपको ये देखना है कि सामने वाले ने जो किया उसका मेरे चित्त पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मेरे ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है, और क्या वो मेरी पीस, मेरी शांति, मेरे सुकून को ले जाने की क्षमता रख रहा है। अगर हाँ, तो कमी किसमें? मुझ में। काम मुझे किस पे करना है? अपने ऊपर। तो अपने ऊपर काम करने के लिए मुझे उस कोर में, उस मूल में जाना पड़ेगा कि मेरे कौन से इमोशन को चोट लगी। मी एज अ वाइफ, मी एज अ डॉटर, मी एज अ हस्बैंड, मी एज अ एम्प्लॉय, मी एज व्हाट, किसको चोट लगी, क्यों चोट लगी? क्या मेरी कोई अपेक्षा थी जो पूरी नहीं हुई, या फिर मेरे को मोटिवेशन नहीं मिला प्रॉपर, मुझे अप्रिशिएशन चाहिए था वो नहीं मिला। व्हाट इज दैट इमोशन? मुझे उस इमोशन तक जाना होगा और फिर वहां पर मुझे ध्यान का मलहम लगाना होगा। यकीन कीजिए, इसको आप अनुभव करके समझ पाओगे। जब भी आज के बाद कभी कोई पीड़ा उठे ना अंदर, जब भी आपको लगे कि आपको बहुत तिलमिलाहट हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, आप आंख बंद करना,
एक्सपेरिमेंट है, करके देखना। आंख बंद करना और जिस हिस्से पर पीड़ा अनुभव हो रही होगी, अंदर कहीं तो लग रहा होगा ना पीड़ा है, आप अपने आप को आंख बंद करके सांसों के माध्यम से उस हिस्से तक लेकर जाना, वहां पर, और उस हिस्से पर लगातार 5 मिनट अपने इष्ट के नाम का जाप नॉन स्टॉप कर कर देखना। अगर आपके इष्ट राम है तो देखना राम नाम का दिव्य प्रकाश उस हिस्से पर पड़ रहा है। अगर आपके इष्ट कृष्ण है तो कृष्ण 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 कृष्ण, राधा है तो राधा राधा राधा, गायत्री माता है तो गायत्री मंत्र, जो भी आपका इष्ट मंत्र है उस इष्ट मंत्र के प्रकाश को उस हिस्से पर डालना और देखना कि उसका प्रकाश जा रहा है एंड यू आर गेटिंग हील्ड, यू आर गेटिंग हील्ड, यू आर गेटिंग हील्ड। और आप ये देखोगे कि 5 मिनट में आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी एंड यू विल फील सो रिलैक्स, और अंदर सामने वाली आत्मा के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, बिकॉज स्लोली ये प्रैक्टिस करते करते आप फॉरगिवनेस की तरफ बढ़ने लगोगे, आप ग्रैटिट्यूड की तरफ बढ़ने लगोगे, सारे डिवाइन इमोशंस अंदर से अपने आप पॉपअप होने लगेंगे विद लॉजिकल रीजनिंग, आपकी बुद्धि को भी सेटिस्फाई करेंगे। आप ये नहीं कहोगे कि मैं क्यों करूं, आपके मन में इस तरह के प्रश्न आने बंद हो जाएंगे। आई होप ये ऑडियो आपको कंट्रीब्यूट कर रहा होगा एंड बिलीव मी, जब आप इस यात्रा पे चलोगे ना तो आनंद ही आनंद है, और इतना आनंद है जिसे समझाया नहीं जा सकता, जो केवल अनुभव का है। और पूरे दिल से, मतलब मेरे आंसू आ रहे हैं ये कहते हुए, पूरे दिल से भगवान से प्रार्थना है और बहुत अंतःकरण की अनंत गहराइयों से प्रार्थना है कि हम सब लोग जो इस स्वाध्याय को कर रहे हैं वो इस अनुभव को गुरु इच्छा से, परमात्मा कृपा से प्राप्त कर सके। लेकिन प्राप्त करने के लिए आपको यात्रा साथ में करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। अनुभव करना है, आपके हाथ सामने खाना रखा है तो आपको उसको मुंह में तो रखना ही पड़ेगा ना, पचा कोई और दे भले ही, लेकिन मुंह में तो रखना ही पड़ेगा ना, इतना तो सबको करना पड़ेगा। तो आज सभी के लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थना, हम सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना, और हम सब अपने लिए प्रार्थना न करें, हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, राइट। कि हम जितने भी लोग इस स्वाध्याय को आज सुन रहे हैं और जितने भी लोग इस स्वाध्याय को अनंत काल तक आगे सुनेंगे, उन सभी के लिए भगवान से प्रार्थना कि हे प्रभु, अगर हम यहाँ तक आए हैं तो हमें उस प्रकाश की ओर ले चलो, उस प्रकाश की ओर ले चलो, उस प्रकाश की ओर ले चलो जहाँ अनंत आनंद और अनंत सुकून है, और जहाँ हम आपका दिव्य देव माध्यम बनकर आपके दिव्य देव प्रकाश को सर्वत्र फैला सकते हैं। आप सभी को नमन, आप सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य देव सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।